पर परवाने बन गए हम, जलती हुई शमा पर परवाने बन गए हम। ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम। रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पिए, रहती हवस ये दिल में भर भर के जाम पिए। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके हम। इनकार तुम न करना, इकरार कर चुके हम। ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम, ऐसी पिलाई साकी कुर्बान हो चुके हम। अब तक रहे जो बाकी अरमान हो चुके हम। गुरु जी, यदि कोई भी भजन गाओ, कोई भी ज्ञान की किताब पढ़ो, कोई भी भक्तों का जीवन चरित्र, संतों का जीवन चरित्र सुनो, पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सब में गुरु जी दिख जाते हैं। उनके जो चलन, जो चाल ढाल हम लोगों को जो उन्होंने बताया, सब में, हर भजन में, हर उसमें उनके चलाने का तरीका कितना सही और कितना रहस्यमय दिख जाता है। और सब जगह दिख जाता है कि गुरु जी अभी ये भजन गा रहे, भजन गाते गाते क्या यही तो लगा वास्तव में अब तक रहे जो बाकी अरमान खो चुके हैं। बोले जब गुरु के पास गए तो ये तो उनकी नजर, उनकी कृपा, उनका प्रेम कि हमें और आपको ऐसी मदहोशी चढ़ी, कुमारी ऐसी चढ़ाई। हम समझते हैं हमारी कुमारी, हमारा मदहोशी है, हमारा प्रेम है। ये उनकी नजर का कमाल कि पहली नजर में ही होश ना दुनिया में कितने मिले, क्या खोया होश, चाहे कितने से कितने बढ़िया प्यार करने वाले माँ बाप जैसे, लेकिन उसमें भी होश हमारा कायम रहता है। हम अपने होश से उनको सही गलत आंकते रहते हैं, हमारा होश गायब नहीं होता। लेकिन गुरु एक ऐसा होता है जहाँ होश ही गायब हो गई, बुद्धि कहते हैं बुद्धि फेल हो गई, उसके बाद तो जैसे हाड़ मास का लोथड़ा नहीं होता है वैसा हिसाब किताब हो गया कि उनके आगे बस हाँ हाँ इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगे, ऐसा कहाँ कोई अच्छा लगे। ये कृपा है उनकी, क्योंकि बहुतों को तो बहुत नहीं अच्छे लगे। उनके सामने भी बहुत से लोग ऐसे थे जो हर समय उनमें कर्म ही देखते रहते थे, उनको गलत सही अपनी बुद्धि से तौलते रहते थे।
ये हम लोगों पर बड़ी कृपा है गुरु जी की कि हमें उनके कर्म न दिख के हमें उनका प्रीत से जो है ना, उनकी प्रीत हमारे दिल दिमाग में भर गई, नजर में समा गई। ये उनकी ही साथ, हमारे लोगों का कोई इसमें कुछ नहीं है। हमारा तो बस इतना सा योगदान है कि हम उनके दर पर चले। फिर उसके बाद बोले जब एक बार बेहोशी हो गई, सब हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बेहोशी हमेशा रही। बहुत उल्टा सीधा मिला तो वहाँ एनेस्थीसिया का जो नशा था वो खत्म भी हुआ, ये भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन तब तक इतना आराम आ चुका था गुरुजी के विचार से चल के कि लगा अब तो ये सब गुरुजी ने हमारे कर्म ही काट रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, कर्म काट रहे हैं। हमसे प्यार करते हैं इसलिए इस तरह से अपने कर्म कट रहे हैं, हमारे कटवा रहे हैं, तो वो भी तो हमारे कल्याण ही कर। उनसे शिकवा शिकायत नहीं तो शिकवा शिकायत से क्या होता है ना, हमें शिकवा शिकायत तभी होती है, प्रेम में ही होती है शिकवा शिकायत, लेकिन होती तो तभी है ना जब हमें मालूम है कि तुम हमें ये नहीं कर रहे, तुम हमें वो नहीं कर रहे, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें हमारा प्रेम समझ में नहीं आ रहा। ये शिकवा शिकायत वहीं पे होती है, अन्यथा शिकवा शिकायत का तो कोई स्थान ही नहीं रहता है। गुरु जी, क्योंकि हर करनी में तो गुरु जी के कृपा दिख जाती है, उनकी दया दिख जाती है, उनका प्रेम दिख जाता है। कभी कृपा दिखती है, कभी दया दिखती है, कभी प्रेम दिखता है, हर कर्म में। ऐसा नहीं तो बोले दया भी तो है, हमारी श्वासें चल रही हैं, हमारे कर्म का फल छोटे छोटे रूपों में मिल रहा है, तो ये हम पे कृपा दया, ये दया कृपा होती है। तो बोले जब निश्चय हो गया जीवन में कि सिर्फ उनके विचार से चलना है, तो बोले आंधियां चाहे जितनी जोर की चल रही है, लेकिन क्या है, उनकी कृपा के साए में हम बैठे, हमारा घर सुरक्षित है, क्योंकि ये उनकी कृपा है। प्यार से ही कृपा मिलती है। प्यार मतलब हर स्थिति को स्वीकार लेना, तो प्यार मिल जाता है। हर स्थिति, जो स्थिति संसार में हमारी तुम्हारी हो रही है, चाहे जिसके द्वारा, वो हमें ये न लगे फलाना या फलानी के द्वारा हो रही है, वो सब हमारा गुरु ही हमारे साथ करता है। क्योंकि गुरु जी ने ही तो ये कहा कि भगवान क्या करता है, पीछे लग जाता है। जब धीरे धीरे हम सत्संग करते 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 हम अपने मन को देखने लगते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो फिर भगवान हर रूप में हमारे पीछे पड़ जाता है। कभी कबीरदास जी ने बोला, मन ऐसा निर्मल गया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरे तेरा कहत कबीर का। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी तो परमात्मा गुरु पीछे लग गया कि क्या है, हमारे कर्म का फल हमको थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूपों में दे रहा है। बड़े बड़े कर्म हमने उल्टे किए, लेकिन वो क्योंकि हम उसकी शरण में है, तो माफी छोटी छोटी हो रही है। जैसे कहते हैं जेल में कोई होता है कैदी, अगर अच्छे कर्म अभी से शुरू कर देता है तो उसको उसकी सजा माफ भी हो जाती है और उसकी सजा कम भी हो जाती है। और अगर कोई मिनिस्टर आ जाए उसी समय और उसके मन में आ जाए कि आज मैं आया हूँ तो मुझे अपने इन जो मेरे सामने कैदी हैं उनको मुझे रिहा करना है, तो उसमें क्या होता है, उनकी सूची लाके दे दी जाती है जो आज अच्छे कर्म जेल में कर रहे हैं, और उनकी सूची जब उनके हाथ में आती तो कहते हैं इन सबको आज रिहा कर, इनकी सजा माफ कर। तो ये भी हो जाता है, कृपा से हो जाता है ऐसा। हर वक्त हम लोगों को परमात्मा से हम याचक ही तो बने रहे हर समय। हमें उनकी कृपा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए, उनका दया चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो क्या करना है, हम हर समय जो जीवन में हमारे हो रहा है उसमें हम शामिल होते हैं।
उसमें दोष दृष्टि न रखे, दोष दर्शन न करे, इसने ऐसा किया या उसने अच्छा किया। सब भगवान करते, जो भी हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा ही, क्योंकि ये संसार ईश्वर की रचना है, हमारी और आपकी नहीं। तो इसमें एक भी पत्ता हिल रहा है तो उसकी मर्जी से, हम भी उसकी मर्जी से हिले। कहते भाई फिर हम भी उल्टा कर रहे हैं ना, हम उसकी मर्जी से उल्टा, तो उसने हमसे कहा ही नहीं, जो हमसे कहा है वो हम करें। ये है उसकी मर्जी से हिलने का मतलब। हम लोग हिलते रहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि चला चला के। तो बुद्धि से ही तो हटना है, करना क्या। अकल और हुनर को खो दो। देखो तुमको और हमको वो कैसा पहलवान बना देता है, कैसा कैसा समझदार बना देता है। बोले बिगड़ रही बात बना देता है, बोले बन जाएगी, निमित्त तुम बन जाओ। तो लगेगा कि अरे बड़ा काबिल है, बड़ी काबिल है, लेकिन काबिल नहीं है। काबिल वही है जिसको ठहराया हुआ है, जिसको स्थान दिया है, अपने को हटा के उसको स्थान दिया है अंदर, बस वही काबिल है। उसी के साथ मिल जाएगा। तो हम लोग को मिलना ही तो है, उसके साथ करना क्या है। अकल और हुनर को खोकर जो कर रहा है वो राइट है, बस इतना करते रहना। जिस समय जो नहीं यही करे, यही हो, ऐसा ये तो नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं। हाँ ये हो तब सकता है जब हम इतने मैं ना हो। ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रास्ता यही है कि हम बिल्कुल मैं ना हो। तो संकल्प मात्र से भगवान कहते नहीं, हमारे अंदर कोई संकल्प आया और सारी प्रकृति उसके लिए हलचल में आ गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति भगवान की दासी है, भगवान गुरु का दास। तो गुरु की कृपा से प्रभु भी अपनी प्रकृति को आदेश दे देता है, ऐसा कर। लगी आग लंका में हलचल मचाता, घर फिर बेबस सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, वो लज्जा के आंसू से मुक्त हो रही। बड़ा चीर उसका यही रंग रखा, हरि ओम हरि। वो हरि तो है जो सत्य है। इस समय जो हो रहा है वो भी उस हरि की मर्जी है और विश्वास है कि भगवान यही सब कर। तो ईश्वर जो कर रहा है तो ईश्वर उल्टा कैसे हमारे लिए चल सकता है? क्यों? हमारे कर्म ही हमको मिलते हैं, कर्म का फल मिलता है। तो कर्म हम क्या कर रहे हैं? गुरु जी ने शुरू में ही बता दिया कि 3 तरह से गुड़िया कर्म करते होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों पे जो कर आई हो वो छोड़ो, उसका मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन अब तुम जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि तुम जो करोगी, जैसा करोगी वैसा तुम्हें मिलेगा। तो तीनों तरह के कर्म से अपने आप में संभलो। क्या संभल गए एकदम से? उनके बता देने से क्या हम संभल गए? नहीं, आज तक घिस रहे, आज तक अभ्यास करते हैं। और हाँ, अभ्यास में दर्द नहीं, पहले दर्द होता था, चुभन होती थी, कष्ट होता था, क्योंकि जितना जुड़े हैं उतना कष्ट होता है। जब जुड़ाव खत्म हो जाता है तो किससे? मैं से। देह से जुड़ाव की बात नहीं कर रहे हैं, मैं से जुड़ाव, उतना उतना आराम आने लगता है। तो मैं से ही तो हटना है, और किससे है? सारा ज्ञान आराम के लिए, कष्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। कष्ट तो बीच में पढ़ाई जो भी करते हैं बीच में थोड़ा सा कष्ट होता है ना। पढ़ाई जब करते हैं तो थोड़ा सा रात में उठना भी पड़ता है, कम खाना भी पड़ता है, कहीं नींद ना आ जाए, जागना पड़ता है। और ज्यादा पता लगेगा है, सब सारे अपने सुख त्यागने पड़ते हैं। नहीं, टीवी सीरियल देखते हो तो वो भी त्यागना पड़ता है। कुछ और बोले अपने काम करने हो, चाहे प्राणायाम वगैरह, वो भी त्यागना पड़ता है उस समय, क्योंकि पढ़ाई हो रही है। अभी
अभी एग्जाम आने वाले हैं, सब कुछ, तो कष्ट तो होगा ही। कहने लगेगा हमारा तो जीवन ही निकला जा रहा है, ना हम अपने लिए ये कर पा रहे हैं, ना अपने लिए वो कर पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन विश्वास जो है कि हम पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, खाना विषय कम मिल रहा है, सोना को बिल्कुल कम मिल रहा है, सारी हमारी अपनी जो जीवनचर्या है वो भी अनियमित हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास कितना बड़ा है कि ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं। तो ये विश्वास होता है ना बच्चे को पढ़ाई करते समय, तो कितना खुश रहता है, किसी को दोष नहीं देता है कि तुम्हारे कारण हम जगे, तुम्हारे कारण हमने पढ़ाई करी, तुम्हारे कारण हमने ऐसा किया। ये दोष देता है कभी बच्चा? कभी नहीं देता, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से पढ़ रहा है। वो जो पढ़ते ही नहीं है, बेमतलब में कहे पढ़ रहे हैं, वही दोष देंगे। इस समय तुमने हमें उठाया क्यों, हमारे को खाना नहीं दिया, हमारे को ये नहीं दिया। तो वो तो नादान बच्चे हैं, उनकी बात। समझदार जो हम अपने को समझते हैं, बात उनकी है। क्या हम समझदारी अपने जीवन में अमल में लाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान से। जब भगवान से हो रहा है तो शिकवा शिकायत, दूसरे का दोष कहाँ? नाम रूप का तो दोष ही खत्म हो गया। किसी के कारण हमको दुख मिल रहा है, ये तो सोच ही हमारी तुम्हारी बिल्कुल भ्रम वाली है। हमको दुख सब अपने कारण, अपने कर्म का। तो इसलिए बोले अब जाग के कर्म करने की बात है। ये तो जाग के बहुत, और संतों के साथ तो बहुत ज्यादा है। ये भी बोला कि जैसे अभी कोई संसारी के साथ करे हम लोग क्रिया, तो उसने पलट के हमको बढ़िया वाला आंसर दे दिया, जैसा हमने किया उल्टा सीधा उसने भी हमको दे दिया। तो हमारा कर्म वहीं का वहीं खत्म भी हो जाता है, क्योंकि हमको कर्म का फल भी मिल जाता है। लेकिन संतों का साथ बड़ी मुश्किल होती है। संत तो लेते नहीं है, क्योंकि वो भगवान भगवान करके छोड़ते जाते हैं। तो हमारे जीवन में कर्म का फल आदमी को मिलने लगता है, क्योंकि बॉल फेंकी, बॉल उन्होंने गोच करी नहीं, हमारे ऊपर लौट के आ गई। माला फेंकी, माला उन्होंने करी नहीं, हमारे ऊपर ही आ गई। तो हमारा कर्म ही हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं हमसे और कुछ भी लेते नहीं ना। वो हमारी तारीफ लेते हैं ना हमारा अपमान, कुछ गाली भी नहीं लेते हैं, तारीफ। वो सब जानते हैं कि प्रभु का ही है सब। लेन देन की बाजार है, लेन देन निपट रहा है। लेन देन में क्या करना है? लेन देन निपटा तो नाम रूप का दोष कहाँ लगता है? दोष तब तक है जब तक हम दोष दे रहे हैं। हमारी आंख खुलती है, दृष्टि अभी हमारी बहुत ब्रॉड नहीं है, तब तक हम जो है ना ये सब करते हैं। बात ये सब नहीं, सब आराम। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन निकल गया तो का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना
जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, लब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बरंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन में क्या रंग सब हथियार फेंक डाले, जीवन में क्या रंग सब हथियार फेंक डाले, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तो शम्मा बुझने के बाद ही महफिल में रंग आया। ऐसे ही चम्मा हमारे माय की बुझती जाए तो हमारी महफिल में भी रंग ही रंग आ जाए, और जीवन निकला नहीं। अभी सांसे हैं इस तन में, तन चल रहा है उन्हीं से, तो बोले पेड़ थोड़ा ना होती है, निश्चय हमारा चाहिए, निश्चय बलशाली है। बोले गुरु तो ऐसा अच्छा है कि हम लोगों को बोले हमारे जले जले रथ को चलाने में माहिर है, बोले बोनस में वो देता है हमें सांसें, क्योंकि वो भी तो जानता है कि बड़ी कीमत लगा के दूसरा शरीर बनाना पड़ेगा, इसलिए भक्तों को वो कहता है इसी जन्म में इसी शरीर में वो प्राप्त कर ले मुझको, अपने को जान जाए तो बड़ा अच्छा है। तो इसलिए भक्त क्योंकि लगे होते हैं उसकी ओर, इसलिए वो क्या करता है, वो देता है हम लोगों को जीवन, हम अपने शरीर से उठ के अपने आत्म स्वरूप में टिक जाए, इसके लिए वो काम करता है। जीवन हमारा नहीं होता है, सांसें नहीं होती है, उसके बाद भी वो देता है। ये बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल अनुभव की बात है, क्योंकि कई पल ऐसे जीवन में आए जहाँ पे मौत ही जैसे बस आ गई, लेकिन गुरु जी ने कैसे बचा क्यों काम उनको भी मालूम है काम हो जाए तो अच्छा है, और उनको ये भी मालूम है कि मुझे बड़ी लागत लगानी पड़ेगी दोबारा शरीर देने की, क्योंकि बहुत एक मसाइल फेल हो जाती है स्पेस में, उसके बाद दूसरा फिर बनाते हैं ना, बहुत लागत से
बनता है दूसरा, तो पहला ही अगर सफल हो जाए तो कितना अच्छा है। पहली बार में नहीं होता तो बनाना तो पड़ता ही है, बनाता भी है वो। लेकिन जब हम लोग लगे होते हैं भक्ति में, तो ये भी होता है कि गुरु जी हम लोगों को हमारे इसी जीवन में हमें हमारे सत्य में टिका देने के लिए सारे जतन कर देते हैं, साधन पैदा कर देते हैं। बड़ा अच्छा, क्यों आखिर तो चला चलेगा बिल्ला, बहुत बड़ी सच्चाई है, सबको जाना है। लेकिन हम अपने सारे कर्म पूरे करके सारे संसार के ऐश्वर्य को, जो हमने कहते नहीं कोटे का सब मिलता है, कोटे का भोग लिया है तो भैया कोटे का करता है, कोटा वाला सब अपना करते जाओ, कोटे में रह के हर चीज करो, कितना अच्छा है। कोटे से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो वही दुख दे जाता है। देखो ज्यादा खा लो कोई दिक्कत हो जाती है, ज्यादा पहन लो जीवन में दिक्कत, ज्यादा लाइट वगैरह खर्च कर दो, पानी खर्च कर दो, हमारे सामने दिक्कत के रूप में हमारे पास आएगा, पानी की दिक्कत हो जाती है। और बोले जो नहीं कर रहा है उसके जीवन में कभी उसे तो मिल ही जाएगा पानी, पक्की बात है। भले उसके साथ 10 लगे होंगे जिन्होंने ये कदरी करी होगी, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मिल जाएगा जिसने कदर करी। तो बोले समय की कदर भी हम लोग को प्रभु जी ने ये सब चीजें दी है ना, हम लोग कहाँ करते हैं, ना समय की कदर करते हैं, ना जो बाहर के संसाधन है पानी की कदर करते हैं, ना व्यक्ति की कदर करते हैं, ना बिजली की कदर करते हैं, किसी की कदर नहीं करते। अपनी कदर हम चाहते हैं हमारी। बोले पेड़ पौधे सबकी कदर, सबको, कोई भी है कि कोई भी है संसार में, सबको भगवान ने स्थान दिया है इस पृथ्वी पर, सबके रहने का हक है। कहाँ हम लोग हक ही छीनने लगते, कैसे फिर मिले? सोच के चाहते हैं हम खुद हैं, ये मिलता क्यों नहीं? इसीलिए तो कमी क्यों आती है, इसीलिए आती है। नहीं तो बोले चाहे जैसा, कोशिश तो बड़ी होती है। राणा जी ने मीरा को मिटाना ही चाहा, भेजा नाग काला जहर भी पिलाया। राणा जी ने समझा मीरा मरेगी, लेकिन कहाँ मरी, अमर हो गई। शरीर जब टूटा उससे पहले वो अमर हो गई, कहाँ मरी। आज भी हम लोग देखो मीरा ही को याद करते हैं। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्ष राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। 3 प्रश्न उनके थे कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है। ये 3 प्रश्न पूछे थे राजा जनक ने। आध्यात्मिक, संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में ही समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति त्याग पहली शर्त है। बोले वैराग्य का होना और आसक्ति का त्याग, और ये सब काम गुरु जी ने अपने आप करा लिया ना, अपने प्रेम में हमारी सारी आसक्तियों को खत्म करके अपनी आसक्ति से ही बांध दिया है। बोले आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना, वैराग्य बहुत जरूरी। वैराग्य का मतलब है राग और द्वेष नहीं होना, तभी वैराग्य है। अगर कहीं विशेष राग है तो कहीं विशेष द्वेष भी जरूर होगा, जरूर होगा। विशेष राग अगर गुरु से है तो विशेष द्वेष भी किसी से होगा। तो बोले राग और द्वेष दोनों ना, प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम, तब अच्छा हो। इसलिए वैराग्य एकदम से नहीं होता है, लेकिन गुरु के विचार से चलते चलते वैराग्य होता है। आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया एवं उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्म अनुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी। इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि सत्य पर इतना
कठिन हो जाएगा। वेद पुराण उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा हुआ है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य का बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आतताइयों की चुनौतियां उसके सामने हैं, किंतु वो अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी संन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है, न गुरु के प्रति निष्ठा। देखो, तभी तो ऐसी पूरी हुई बातें करता है भक्त, अपने को ज्ञानी समझ तर्क करता है, झूठी तर्क संगत करता है। बोले कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी संन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है, न गुरु के प्रति निष्ठा है। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन अधिक प्रज्ञावान न होने से वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसके ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इसको कहते हैं विराट स्वरूप। क्या है हमें अच्छी तरह से याद है। हम लोग भी जरूर कहीं ना कहीं अर्जुन की जगह पे होते हैं अपने जीवन में। तो गुरु क्या करे, विराट स्वरूप का दर्शन कराता है। हमें अच्छी तरह से याद है जिस समय पति भी चला गया था, हम बार बार कहते हैं हमने बात मानी नहीं थी, बहुत सारी ये सबको बताते हैं, क्योंकि उस समय बहुत नुकसान हुआ था हमारा और हम किसी को बता भी नहीं पाए थे मेरा गुरु क्या है। और उसका कारण सिर्फ हम जानते थे कि हमने गुरु की बात ही नहीं मानी बहुत सारी, जिसमें हमने कहीं पे एक जगह पे माँ से प्रीति तो माँ की बात मानी, किसी जगह पे डर भय आ गया, किसी जगह कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना गुरु के विपरीत करने में हम रहे हमेशा, क्योंकि होती है बड़ा मोह होता है तो उसमें फिर जैसा विश्वास भी होता है तो वो सब चीजें आड़े आ जाती है। हमारे गुरु के वचन को नहीं माना था हमने, और उसी के कारण जब उसके बाद तुरंत ही कुछ दिन बाद 83 में और 86, 87, 88 में चाहे अंकुर का ये सब हुआ, 89 में हुआ होगा, ध्यान नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हुआ कि वही परीक्षा फिर आ गई, जीवन मरण जैसे अंकुर की एक्सीडेंट के। तो उस समय सिर्फ यही लगा, गुरु जी ने जिस समय बैठे थे सत्संग में जा रहे थे हम लोग, उसकी हड्डी उस दिन सेट होनी थी, तो उस दिन गुरु जी ने कहा बुढ़िया अर्जुन को कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, वो यही है विराट। सब तरफ आफत थी, सब तरफ आफत। तो क्या करना है, निश्चय हुआ ना गुरु जी के विचार से ही निश्चय हुआ कि यार अब कुछ नहीं करना, अब ऐसा ये कहेंगे, क्योंकि एक तो खो चुके सिर्फ इसलिए क्योंकि मनमानी करके। तो ना संसार देख पाया कि भगवान में क्या शक्ति है, भक्त दिखाता है, भक्त के पास शक्ति नहीं। भक्त तो तब दिखा सकता है जब गुरु की माने, अन्यथा तो भगवान मैं बड़ा प्यार करता हूँ, मैं बड़ी प्यार करने वाली हूँ, बस यही है रहेगा और कुछ नहीं। तो ना यही हुआ, हमारी बड़ी महिमा हो गई, हम बड़े अच्छे कर्म वाले हैं, बड़े सेवा वाले हैं, वो तो मेरा हो गया, लेकिन हम हाथ से खाली होते हैं, किसी बहुत अपने से हमारा रिक्त हो गया संसार। तो किसी और का ना रिक्त हो, इसलिए तो ये बातें करते हैं, इसीलिए तो ये सत्संग है। एक दूसरे के अनुभव से ही तो हमको और आपको आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। तो सत्संग के गुरु के विचार को अपनाना, सत्संग हम आपको पूछ सकते हैं। जय गुरु जी। हाँ जय गुरु जी। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ सकते हैं? जी पूछिए। आप जान रही है ना हमको? हाँ जी जान रही। देखिए जो आपने ये जो अभी बताया है गुरु जी वाला, ये गुरु जी की बात हमने नहीं मानी थी तो कितना नुकसान हो गया था।
तो बिल्कुल यही चीज मेरे साथ गुरुजी के समय पे हुई थी। हमने उनकी 4 साल में गुरुजी के साथ था, 5 साल तक बहुत उनके आगे पीछे इतनी बात उनके ना तो कभी करते की नहीं मैंने। लेकिन अभी आपने जो बताई, हमने अपने घर के व्यक्ति की किसी की बात को मान ली और उनकी बात नहीं मानी। वही चीज स्थिति में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ने से पहले, आपको बता रहे हैं हम, ये 1992 की बात है ये, और हमने गुरुजी ने हमको बुलाया और कई बार हमसे कहा उन्होंने कि ये काम तुम करो, और सब काम मैंने किए उनके 4-5 साल तक। वो आगे पीछे अरे आप इतना प्यार करते थे हमको, गुरुजी ने इतना प्यार किया है, किसी को इतना प्यार नहीं किया। कभी गुरुजी के हम घर पे शाम को जाते थे, सबको कहते थे जाओ जाओ, हमको कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाओ यहाँ बैठो आराम से, और बस हम उनके सामने बैठे रहते थे और उनको देखते थे, बाकी किसी को नहीं देखते थे। ये हमारा इतना मतलब गुरुजी की कृपा से बड़ा वो था। लेकिन उनकी मैंने जाते जाते हमको कमलानी आंटी के थ्रू बुलवाया उन्होंने कि उनको जब बुला के लाओ, तो कमलानी आंटी हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको याद किया है। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, पहले हमने बात मान ली उनकी, हमने यस कह दिया। उस समय हमको गुरुजी की बहुत ज्यादा मतलब उसमें रहते थे, खोए रहते थे, उनके साथ जाना, उनके साथ आना, उनके साथ। लेकिन हमारे अंदर भी संकल्प बहुत अच्छे आए उस समय, जो जिससे वजह से गुरुजी के साथ हमारा इतना हो गया कि हमको भी जैसे गुरुजी कहते हैं गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, तो वो कहते थे अरे देखो मैं पैगंबर हूँ, लोग मुझको लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और जब चले जाऊंगा तो मेरी जय जयकार करेंगे। और कई बार ये हमें गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, चाय पी गुरुजी ने और हमने दोनों बैठ के, लेकिन हम उनको समझ तो बिल्कुल करीबन 88 में कहते हैं ये भगवान है हमारे यहाँ। हम आपको तरह थोड़ी सी खुल की बात बता रहे हैं गुरुजी की, कि हमारे सत्संग हुआ था, हमारे सिस्टर की शादी थी। गुरुजी हमारे उससे पहले 1 साल से घर आते थे बराबर, हमें जो नूपुर सिस्टर है, और वो गुरुजी ने इनको अपने पास बुलाया, मम्मी से कहा कि आप यहाँ पे इनको हमारे साथ उनको भेज दीजिए, क्या पता आप जानते ही हैं किसके कर्म क्या हैं, आपको नहीं पता है कौन क्या करके आया है। अच्छा, मम्मी ने तुरंत बात मान ली उनकी, मम्मी ने बात बिल्कुल नहीं काटी, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी इच्छा थी। तो गुरुजी अपने साथ उनको ले गए। उसके बाद में जो है ये बराबर गुरुजी के साथ रही। और अच्छा, हम गुरुजी को आपको बताए हम नहीं मानते थे। हमने कहा गुरुजी आते थे हमारे घर में, हम इज्जत करते थे बहुत, उनकी पैर छूते थे और उनको पहुंचा के आते थे। लेकिन हमने कहा जब तक हम देखेंगे नहीं इनको, जब तक हम नहीं मानेंगे, हम जब तक इनके अंदर अपनी चीज ना देख लें, हम ऐसे कैसे मान लेंगे कि भगवान है ये। तो हमारे यहाँ सत्संग हुआ था 86 में, हमारी सिस्टर की शादी थी, तो उसमें सत्संग हुआ था। उसमें गुरुजी को बुलाया गया था, गुरुजी आए थे सत्संग में, और ये उसका जो वो होती है उसमें सत्संग, शादी से जो पहले सत्संग कराते हैं, उसमें गुरुजी आए थे। तो वहीं सामने हम बैठे थे, हमने गुरुजी की शक्ति वही देखी है हमने। गुरुजी ने हमको क्या दिखाया, बहुत एकदम से हमारे कपकपी आ गई और सीना छूट गया एकदम से। सामने बैठे थे गुरुजी और हमको देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं उनको। बस हमने कहा ये भगवान है, अब इनको पकड़ लो, और उन्होंने शक्ति हमको दे दी वहीं पे, हमने उनकी शक्ति पहचान ली। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम लग गए गुरुजी के पीछे। हमने कहा भगवान है ये। धीरे धीरे सत्संग में जाने लगे। आपको बताएं, सत्संग में गए, खूब हमने आना जाना चालू किया, लेकिन घर नहीं, केसरवार वाले घर में नहीं गया। और एकदम से क्या हुआ कि गुरुजी सत्संग चला था, सत्संग से ये घर पे आ गया और टेम्पो में आ रहे थे गुरुजी। हम भी साथ उनके टेम्पो में पीछे बैठ गया, गुरुजी को पता नहीं था हम बैठ गए। अच्छा, गुरुजी के बिना परमिशन के, आप उनके स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं, जब कनेक्शन हमारा जुड़ा नहीं था तब बता रहे हैं। सत्संग जाना स्टार्ट कर दिया था हमने, और बिगड़ बता के हम चले गए गुरुजी के टेम्पो में बैठ कर, उनको पता नहीं था हम बैठे हैं। फिर हम जैसे गुरुजी गए आगे, हम पीछे गए उनके, तो गुरुजी ने उस समय हमसे कुछ नहीं कहा, और सत्संग में बहुत डांट लगाई।
हमारी मम्मी की डट लगाई और हमारी बहन की भी डट लगाई कि बिगर बताए ये कैसे हमारे घर पे आ गया, क्यों आ गया घर पे, हमने क्या परमिशन ली थी हमसे? तो हम तो जानते नहीं थे, स्टार्टिंग में ही हमें सबने किया। तो हमने कहा नहीं आप कुछ भी है भगवान जी, हम अंदर से दृढ़ संकल्प था हमारा कि हम भगवान जी आप हमारे, हमने गुरु माना है आपको, अब कुछ भी हो जाए हम आपको पकड़ेंगे बस कदम। बस उस दिन से संकल्प हमारा बना और गुरु जी के फिर हम संकल्प धीरे 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 करीब हो गए। गुरु जी जैसा कहते रहे हम वैसे करते रहे। 4 साल हो गए गुरु जी के साथ में, कहीं बख्शी का तालाब है, कहीं यहाँ है, कहीं वहाँ है, जहाँ जाए गुरु जी उनके साथ में, उनको बाबूजी को छोड़ने जाते थे, गुरु जी को भी साथ में ले गए, वहां पे बस में बिठा के आए, उनके टिकट का व्यवस्था की, सारे काम गुरु जी के। लेकिन आप बताइए इतनी भगवान की हमारे ऊपर कृपा, बिल्कुल 200% इतनी जबरदस्त कृपा उनकी हमारे ऊपर थी कि आपको क्या बताएं। लेकिन और जब दीदी का जो जीजा जी का जो वो हुआ वहां पे इलेक्शन गोरखपुर में, तब भी ये साथ में हमको बुला गया। अच्छा हम सुनते नहीं थे, फिर हम घर में हम किसी की बात नहीं मानते थे, ना मम्मी की, ना बहन की, ना किसी की। लेकिन हमने तुरंत जो है हमने कहा ठीक है गुरु जी चलेंगे हम। तो गुरु जी की वो जीप में मम्मी लक्ष्मी आंटी भी थी, कमलानी आंटी भी थी, सब लोग थे साथ में, और हम भी पीछे गुरु जी के पास बैठे हुए थे। तो वहीं पे जब इंदिरा नगर वाले जो शक्ति नगर का मकान है, वहां से गुरु जी ने जीप में बैठे और आगे, और वहीं उन्होंने कह लिया कि ये हमारी बात मानता बहुत है, कोई इतनी बात कोई नहीं मानता, बस ये इन्होंने इतना ही कहा भगवान जी ने, और हम लोग चले गए वहां पे। उनकी बात तो हमको ना बात ही नहीं है, लेकिन भगवान जी ने सब कुछ दिया हमको, सब कुछ। हम गए थे पता क्या के लिए, नौकरी के लिए गए थे उनके पास, कि हमारी नौकरी नहीं लगी थी उस समय, 88-86 की बात है करीबन। तो भगवान जी ने कहा ठीक है तुम सत्संग करो, यहाँ पे सत्संग आओ, और सत्संग में भगवान जी करीब हो गए, और भगवान जी को फिर समझने लगे हम कि क्या भगवान जी क्या क्या चीज शक्ति इनकी है, हम जान गए अंदर से। लेकिन और फिर हम जाते थे कहीं तो भगवान जी से पूछ के जाते थे, भगवान जी, तो भगवान जी कहते थे अच्छा तुम जाओ कल आ जाना, बाहर जाने के लिए कल आ जाना। तो उनकी आज्ञा का इतना हमने पालन किया। लेकिन क्या हुआ, उनकी मैंने एक बात नहीं मानी, सब बात मानते थे, एक बात नहीं मानी। उसको हमने अपनी घर के व्यक्ति के कहने पे नहीं मानी, हमने पहले मान ली बात उनकी पूरी। हमने कहा ठीक है गुरुजी ठीक है, पता नहीं अब ये हम कहेंगे माया आई क्या आई जो उसने ऐसा कर दिया। तब से आप समझ लीजिए कि बहुत भटके थे हम, और नौकरी भी लग गई हमारी, आप समझ लीजिए। और उस समय गुरु जी की बात ना मान के 92 की बात है, 92 में गुरु जी ने बुलाया हमको कि कमलानी आंटी आई यहाँ पे, कहने के गुरु जी ने बुलाया है। हम गए, गुरु जी ने थाली परोसी हमको, अपने हाथ से खाना खिलाया। जाने से पहले बरेली जा रहे थे वो, उससे जाने के एक दिन पहले बता रहा हूँ मैं, अब मुझे तो पता नहीं था कि बरेली में किन क्या जा रहे हैं। तो उन्होंने हमको अपने हाथ से खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद उन्होंने हमारी झूठी थाली को ले जा रहे थे, और वहीं कमल आंटी बैठी थी, और गुरुजी ने बिठाला अपने पलंग पे हमको। तो हमने कहा कि गुरुजी, फिर वो खाना नहीं, हमने कहा आप कैसे ले जाएंगे गुरुजी? नहीं हम थाली लेके गए हमारी खाने की, खाना खिला के, और फिर हम जाने लगे। तो गुरुजी बाहर गेट तक आए, गुरुजी दौड़े चले आए, अरे सुनो 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 सुनो। हमने कहा हाँ गुरुजी बताइए। कहने के तुमसे हमने कहा था वो बात के लिए कहा था तुमसे। हमने कहा गुरुजी हमारे यहाँ जो है ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ जो उनकी बात जो थी, हम अब उनकी बात नहीं बताएंगे क्या है, लेकिन हमने नहीं मानी, मना कर दी। वो ऐसी बात उन्होंने दिल की मेरी ली जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था, वही चीज मांगी हमसे उन्होंने। अब बताइए, हमने सब छोड़ दिया था गुरुजी को। हमने कहा नहीं गुरुजी हमको अपने में संभालो आप। तब से ये सब होने लगा। 3 साल तक हमको खुद ही होश नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गुरुजी के बसात और गुरुजी हम, वो ऐसा भगवान जी ने भर दिया हमको, ऐसा हमको भगवान जी ने अपना रस पिला दिया। हमको हर समय नींद आती थी, पता ही नहीं चलता था कि हम कहाँ हैं। और शाम को जब जैसे ही गुरुजी की गाड़ी पहुंचती थी हम तुरंत ही पहुंच जाते थे। कहले अरे मैं तुझे याद कर रहा हूँ और तू आ गया मेरे पास, तू नहीं आता मैं आता।
मतलब भगवान जी ने क्या नहीं हमारे साथ किया, इतना कुछ दिया, लेकिन मैंने एक बात नहीं मानी। उससे हो सकता है भगवान जी की क्या चीज देने वाले हो हमको जाते जाते, और हम ऊपर से गिरे हैं। आपको सीढ़ी कहते नहीं, भगवान जी की सीढ़ी होती है, और उससे गिरे हैं, उसको समझ नहीं पाए, इतना समय हो गया। लेकिन फिर 88 में और ये 5 साल तक हम जाने के बाद यही करते रहे, भगवान जी की बात नहीं मानी मैंने, भगवान जी की बात नहीं मानी। मैं बिल्कुल उसी में ही ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। तो उसके बाद फिर दीदी ने बुलवाया, कमलानी आंटी हमारे घर में आई कि जो है इनको नूपुर के भाई को जरा बुला के लेके आओ। तो हमसे दीदी कमलानी आंटी आधा घंटा 1 घंटा बैठी हमारे घर में, कहने की दीदी ने बुलाया है, मना मत करना और तुम जाना जरूर। हमने कहा नहीं ठीक है, आप कह रही हैं तो हम जरूर बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, दीदी के बारे में हमको पता नहीं था कि दीदी के अंदर गुरु जी की सब शक्तियां हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे। लेकिन हम संतों की बहुत सेवा करते हैं, कोई भी संत है, हम सबको, आपकी मम्मी लक्ष्मी आंटी की भी बहुत हम आदर करते हैं, उनके भी पैर छूते हैं, और उनकी वो हमको बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने कि तुम भक्ति में रहो, भक्ति तुम्हारी बनी रहे, भक्ति में बनी रहे। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही हमने फिर दीदी ने बुलाया, हम गए दीदी के पास। फिर दीदी ने हमसे कहा कि तुम जो है तुम यहाँ पे आया करो सत्संग में, शक्ति नगर में भी आओ। तो हमने नहीं ठीक है दीदी आए। तो तब से हम लगातार दीदी के संपर्क में थे बहुत। उसके बाद जो हम गड़बड़ हो गए थे बीच में 4, 5, 6 साल तक, उसके बाद धीरे 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 बात मानने लगे और बिल्कुल बिल्कुल लाइन पे आ गया एकदम। 18 साल हो गए बिल्कुल ठीक। दीदी के चले जाने के बाद हम अकेलापन महसूस करने लगे, अब हम करें तो करें क्या। और लेकिन सत्संग हम जाते थे बराबर, सत्संग में हमने छोड़ा नहीं था। सत्संग लक्ष्मी आंटी भी जाती थी, लक्ष्मी आंटी कहती थी देखो ये नूपुर का भाई है, हर जगह जाता है सत्संग में, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बराबर ये बात कही। और जहां भी सत्संग लखनऊ में होता था मैं जरूर जाता था हर जगह, और वो आंटी मिलती थी तो हम पैर जरूर छूते थे उनके, तो वो आशीर्वाद देती थी, भक्ति बनी रहे तुम्हारी, भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है हमेशा। और उनके चले जाने के बाद हमको भी बहुत कष्ट हुआ लक्ष्मी आंटी के बाद। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना पीरियड में हमारी मिसेस टीचर हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल जो है वहाँ पे 14 सेक्टर इंदिरा नगर में, ये टीचर है वहाँ पे। और गुरु जी की कृपाई से इनको नौकरी मिली। पहले केंद्रीय विद्यालय में थी वहाँ पे बेंगलोर में, केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़ी उन्होंने, क्योंकि उस समय हम यहाँ थे, बड़े डिस्टर्ब थे बड़े, ये एक हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक वो वहाँ काम कर रही हैं, हम तो करें क्या। फिर दीदी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, तुम करो काम। दीदी से पूछते थे बराबर, तो दीदी कहती नहीं ठीक है। फिर और तो हमारी मिसेज ने कुछ नहीं सोचा, उसने कहा नहीं हम नौकरी छोड़ेंगे, यहीं पे आएंगे सब, हमारे वहाँ कोई बैठा तो है नहीं है, और पता नहीं कब ट्रांसफर होगा कब नहीं होगा कुछ पता ही नहीं है। फिर वो जो है हमने दीदी ने कहा ठीक है, उन्होंने इतनी यहाँ नौकरी भी लग गई हमारी मिसेज की, टीचर हैं। और दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा नहीं ठीक है ज्वाइन कर लो। ये 2003-4 की बात है, ये 2004 की बात। तब से ये रानी लक्ष्मीबाई में ये नौकरी कर रही हैं। फिर दीदी चली गई, अब हमको बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ, दीदी चली गई, गुरु जी चले गए जल्दी। फिर उनको तो हमको बोला नहीं पाए, 5-6 साल तक ऐसे हो गए, दीदी चली गई। तो उससे हम बहुत परेशान भी हो गए। लेकिन फिर जो है हमारा ये जो कोरोना पीरियड हुआ, अभी तो बिल्कुल सही थे, पता नहीं क्या हमारी सिस्टर ने कुछ कहा, तब भी सिस्टर ने ही कहा था, तब भी बात नहीं मानी हमने। और फिर दोबारा से ये हमको लगा ये माया है, ये भगवान की माया होती है ये, ताकि ऊपर से नीचे गिरा देती है आदमी को। आदमी चढ़ जाता है ऊपर, चढ़ने के बाद हमने देखा कि हम धाम जी गिरे। गुरु जी के समय में भी ऐसे हुआ, हमको पता ही नहीं था। अच्छा हमको चाहत दी थी कुछ, हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, यही संकल्प हमने गुरु जी के सामने किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आप संभालो, बस अपने अंदर संभालो, यही संकल्प हमारे साथ में आया। वैसे गुरु जी करने लगे सब, हर समय 5 साल तक गुरु जी के साथ रहे। हमको होश ही नहीं होता था हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, ऐसी गुरु जी की वो थी। गुरु जी कहते थे हमसे देखो मेरे सिर पे अगर भगवान आ जाता है तो मुझे होश ही नहीं होता है, मैं करूँ तो करूँ क्या ऐसे। तो फिर हमने कहा हाँ गुरु जी। तो गुरु जी से हम सब बात करते थे, कोई भी चीज है कोई हमने छोड़ी नहीं कभी गुरु जी से, सब बातें गुरु। और गुरु जी इतने खुश होते थे हमसे
कभी हमको उन्होंने डांटा नहीं, आपको बता दें 5 साल तक मुझे डांटा नहीं, लेकिन हमारा जो वो था, सोच थी, मन था, वो हमने कहा हमको गुरु बस चाहिए, हमको ना घर में ना किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए ना परिवार चाहिए। अच्छा शादी मेरी हुई नहीं थी उस समय, तो मैं था अकेला। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर गुरु जी चले गए छोड़ के, फिर दीदी चली गई छोड़ के। अब उसके बाद में अब ये 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल सत्संग जाते रहे बराबर, लेकिन बीच में एक अच्छा खासा कुछ नहीं था, डिस्टर्ब था, सब सही था। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ अंदर से, हमने कुछ हमको ये लगा कि गुरुजी के लोग कहने लगे अरे कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम गुरुजी के यहाँ पे सत्संग तो हमारा होता नहीं था, कर नहीं पाते थे, क्योंकि सत्संग जाया करते थे। तो यहाँ परेशान हो गए कि अब हम करें तो करेंगे, सत्संग मिल नहीं रहा है मेरे को, बहुत परेशान हो गए इसी में। और बाहर के लोगों से फोन करने लगे, बाहर के लोगों से मजा आने लगा। भगवान जी को उस समय हमने बिल्कुल वो कर दिया। और आपको बताएं तब इतने कोरोना के पीरियड से ये समझिए पता नहीं क्या हमारा मन जो है चित्त इतनी फिसल गई, पता नहीं क्या होने लगा अंदर से, हम कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। बस ये कुछ कहा उन्होंने कि तुम उनकी बात तुमको चलने को कह रहे हो, तुम चल नहीं रहे हो, तुम बात नहीं, मतलब कुछ हमारे अंदर आया, कुछ गलत चीज आ गई अंदर से। हमने कहा अच्छा ये तो ज्यादा ही है, पता नहीं ये अपने अपने घर वालों को करती है और हमको ये जो है कर ही नहीं रही है, क्या है। तो ये बस ऐसी आए, तब से चिरवृत्ति थी हमारी डिस्टर्ब तब से हो गई, हम परेशान अपने अपनी हो गई, दाल में गड़बड़, कहीं किसी में गड़बड़। उसके बाद में यहाँ पे परेशान हुए घर के अंदर। फिर कोरोना पीरियड चला गया, लॉकडाउन हो गया था, हमारे मिसेज का ऑनलाइन स्कूल था, यहाँ पे घर पे करती थी, वो बच्चा पढ़ रहा था, 12th की एग्जामिनेशन चला था उसकी, और उसकी पढ़ाई चल रही थी। अब ये भी अकेले अपना सुबह से लेकर रात तक बैठी हुई है घर पे और अकेले उसमें काम पे, और बेटा भी काम पे पड़ा हुआ है, और हम अकेले हो गए। अब हमको मिले किससे, दिक्कत तो ये बहुत बड़ी हो गई। और हमारा जो है तब से चित्तवृत्ति इतनी भटक गई कि हम करें क्या, बताइए। उसमें फिर पता नहीं उल्टे सीधे संकल्प विकल्प आने लगे हमारे, इतने हम नीचे गिर गए, हम समझ गए कि ये कुछ ऐसा हो गया। फिर भी गुरुजी बाद में करते, गुरुजी ने बचा लिया। ये नहीं तो ये भगवान था एकदम पूरा नीचे, बिल्कुल भगवान चले गए थे पूरा, और गुरुजी ने बचाया। गुरुजी करते गुरुजी को अंदर से छोड़ दिया था एकदम, तब ये स्थिति हुई है ये। और ये कैसे हुआ, मन हमारा इतना बदमाश हो गया कि उसने कर दिया सब ये बात ना मानने से। तब हमने देखा, हमने कहा अरे ये गुरुजी के समय में भी बात नहीं ऐसी मानी थी, और दीदी के समय तो सब मत मानते थे, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा, और भगवान ने सब कुछ दिया हमको, किसी चीज की कमी गुरुजी ने नहीं दी, सब कुछ दिया। उसके बाद जो है एक बात ये हुई है, इससे चित्तवृत्ति हमको नीचे कर दिया उसने एकदम, और उसी से पता नहीं क्या क्या होने लगा। मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, सांस होने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। उससे बड़े डिस्टर्ब हो गए हम। कोई घर के गेट के आगे कोई गंदगी फेंक गया, उसमें सांस की हमको बदबू आने लगी, उसमें हम मन चला गया हमारा। और वो डॉक्टर भी कोई देखने वाला नहीं, किसके पास जाते कोरोना के पीरियड, साहब लॉकडाउन चल रहा था। हमने कहा करे तो करे क्या, हमारी मिसेज के स्कूल चला था, घर पे बेटा पढ़ रहा था। हमने कहा कहे तो किससे कहें, वो जो है 4-5 महीने ऐसी भी डॉक्टर को देख के हो गए। और फिर बीच में हमारा सांस होने लगी, दर्द होने लगा पीछे। फिर उसको फिर जो है हमने कहा क्या है, हमको कोरोना तो नहीं हो गया, बड़े परेशान, कोरोना तो नहीं हो गया, हम किससे कहें अपनी बात, सबसे तो कह नहीं सकते, तो सब मजाक बनाएंगे कि ये पता नहीं कैसी बातें करता, कोरोना हो गया। लेकिन भगवान ने बचाया हमको कोरोना में। ऐसा नहीं है हमारे पूरे परिवार, हमारी वाइफ स्कूल जाती नहीं, भगवान जी ने इतनी वो की, बचाते रहे, पूरे परिवार को बचाया हमारे उन्होंने। लेकिन हमारी चित्तवृत्ति गत हो गई, जिसके कारण हमारे साथ में ऐसा हो गया। और आज भी चित्तवृत्ति देखिए, गुरु जी ने समाधि में जाते रहे, और सब कुछ पीछे हमारी रीढ़ की जो वो थी नस चढ़ गई, तभी चढ़ गई थी ये कोरोना के पीरियड में, नस चढ़ गई और हम चल ना पाए। करें तो करें क्या, यहाँ पे शिकायत की खूब हमारी, यहाँ पे कहीं कुछ किया, फिर हम दवाई जाने लगे। होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे हैं, उनको दिखाया मैंने, हमने कहा डॉक्टर हमारे हैं वहाँ पे, और हम ये सब तो कहने लगे ठीक तुम आओ यहाँ पे। और हमने 9 महीने तक उनका ट्रीटमेंट किया, पीछे की नस हमारी कुछ क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, और फिर ठीक हुई गुरुजी के पास से, गुरुजी ने ही ठीक किया। उसके बाद ये फिर दर्द होने लगा आगे हमारे, जहाँ हमने आपको बताया था यहाँ पे दरबार में कहा था कि हमारा दर्द हो रहा है, हार्निया का ऑपरेशन था ये,
हमारा डॉक्टर को दिखाया मैंने, उसने कहा हार्निया है आपके, एक हार्निया नहीं दो हार्निया है। तो हमने कहा ठीक है, हम गए ऑपरेशन डॉक्टर से मिले जाके, यहाँ हमने कहा किसको दिखाएं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, हम समझ में नहीं आया मेरे को। फिर हमने कहा नहीं ये योगेश कुमार मिश्रा इंदिरा नगर के डॉक्टर हैं, उनको आप दिखा दीजिए। तो ये जो है लेजर से करते हैं ऑपरेशन, और लेजर से करेंगे आपको बिल्कुल ऑपरेशन अच्छा होता है, और गुरु जी की कृपा से आपको बताएं बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया हमारा। फिर क्या हुआ, एक बात और बता रहे हैं हम। फिर वहां से जब जाने का हुआ तो 1-2 दिन में गोमती नगर में कराया था, 2 दिन के अंदर उन्होंने हमको डिस्चार्ज कर दिया। तभी कोरोना फैल गया था, ये अप्रैल की बात बता रहा हूँ मैं, 1 साल हो गया, तो तभी कोरोना फैल गया। ऑपरेशन करा के भगवान जी ने हमको वहां से निकाला है। पैसे की व्यवस्था भी कर दी, आपको बता दें हमारे पास पैसा नहीं था। डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ने कहा 40,000 लगेगा, क्योंकि हमारे हानिया 2 थे, 1 नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि 2 हानिया है, फिर उन्होंने 60,000 का खर्चा आएगा। तब ये समझ लीजिए कि 60,000 करते करते 92,000 तक पहुंच गया ये। तो इसकी व्यवस्था भी भगवान ने कर दी, हमको पैसा लगाना नहीं पड़ा कुछ भी, भगवान ने कराया सब कुछ, गुरु जी ने कराया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया, अच्छा वो उनकी यूनिफॉर्म जो हम डॉक्टर की वही जो पेशेंट की यूनिफॉर्म होती है पहने हुए थे, तो उन्होंने देखा हमसे, कहने लगे कि तुम्हारा ऑपरेशन 2 दिन की बात है। तो उसके बाद में उन्होंने ये कह दिया कि ये तुम क्या पहने हुए हो, तुम इसको वो पैंटी पहनना बाद में। हमने कहा ठीक है गुरु डॉक्टर साहब ठीक है। हमने उनको भगवान दिखा उस समय, गुरु जी देखा हमने उस समय, इतना अच्छा ऑपरेशन हमारा हुआ। लेकिन उन्होंने ये हमको पता नहीं, अब ये भ्रमित हो गए बाद में, उन्होंने ये कह दिया कि तुम इसको जो है इसमें हाइड्रोसिल हो जाता है, ये उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया, इसमें हाइड्रोसिल हो जाता है, उसमें जो है तुम अपना वो ये रखना। तो हमने कहा ठीक है, हम पैंटी जरूर पहनेंगे हम। तो टाइट पैंटी उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया, हमने फिर तो हमने फिर टाइट पैंटी पहनी और ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ। लेकिन हमारा चीज जो है वहीं पे आया कि हमारे जो है ये जो मतलब हाइड्रोसिल ना हो जाए और लेटे पड़े यहाँ पे घर पे, बताइए इसी का चिंतन करने लगे। 4 महीने 5 महीने ये कहीं हाइड्रोसिल ना हो, फिर क्या भी रहे, सब कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। अरे तुम कहो कि भगवान ने किया, हमने कह रहा हूँ मैं भगवान ने किया, गुरु जी करा के आए ऑपरेशन, इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ हमारा। डॉक्टर बार बार कह रहा अच्छा ऑपरेशन हुआ, अच्छा बार दिखा रहे जाके उनको, अरे कहीं ये तो नहीं हो गया, अरे कहीं वो तो नहीं हो गया। बार मैंने दिखाया वहां जाकर डॉक्टर को, बताइए वो डॉक्टर दिखता नहीं है, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो देख रहा था बराबर। उसकी 800-900 रुपए फीस है करीबन कंसल्टेशन की फीस, और गुरु जी की कृपा से उसने बार बार देखा, यही कहा कि तुमको कुछ नहीं है, ठीक बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन हमारे मन में यही आ गया कि इसने डॉक्टर ने कह दिया। हमने उस समय उनको जब जाते थे तो ये कहते गुरु जी कराएंगे जो कराएंगे, लेकिन हमारे अंदर संकल्प गलत आने लगा, गलत तब से चलने लगा कि अरे ये जो है कहीं हाइड्रोसिल ना हो जाए, हाइड्रोसिल ना जाए। उसी से संकल्प विकल्प बनते गए अच्छे खासा इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ, सब बढ़िया अच्छा हुआ। लेकिन इससे जो है फिर हमने आपको बताया ये बात, अक्टूबर की बात है कि ऐसे ऐसा संकल्प विकल्प आया, अच्छे खासे हो गए। फिर हमने कहा अरे गुरुजी वैसा कर दी जैसे हम बिल्कुल सही थे, हमने बोला नहीं बोला ये समझ में नहीं आया। तब से फिर इतना अच्छा ऑपरेशन हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, फिर पता नहीं क्या ऑपरेशन हो गया अच्छा, लेकिन और चीजें फंस गए, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अब ये समझ लीजिए जून से अभी तक ये चल रहा है, अभी तक ये जो है हो ही नहीं पाया दिमाग में। अभी जैसे आपने नहीं कहा कि वो आदमी का मन जो है लंगोटी में आ गया था, ऐसे ही हमारा मन पूरा चला गया, वो निकल ही नहीं पा रहा है अभी तक। हम बार बार इसीलिए दरबार में तब भी हमने कहा था कि ये देखिए ये हुआ है, अब ये जो है ऐसा अच्छा हो जाए। लेकिन अब वही गुरु जी से प्रार्थना तो हम बहुत कर ही रहे हैं कि गुरु जी ये फंसा मन हमारा ये निकल जाए वहां से, ये फंस रहा है, ये बार बार ये दिखा रहा है कि तुम्हारे कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं वो तो नहीं आ रहा, हमको ये जो है बैठने देता नहीं है, डिस्टर्ब करता है एकदम। तो इसीलिए हमने दरबार से कहा कि भगवान जी इससे सब कहते ही हैं, दरबार से कह रहे हैं कि ये जो है मन हट जाए वहां से और सब हमारा मन चित्त वृत्ति अच्छी हो जाए, जैसे पहले अच्छी थी वैसे ही मन हमारा अच्छा हो जाए। यही हमसे दरबार से आपके वो है कि गुरु जी के दरबार से हमने जो है, अच्छा हमको पता भी नहीं था आप यहाँ पे आपका सत्संग चल रहा है, ठीक है, और हमको नहीं पता, लेकिन हमारे सत्संगी मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तुम गुड़िया दीदी का सत्संग होता है वहां पे अपनी अर्जी लगा दिया करो।
उनसे कह दिया करो। अच्छा हमको पता नहीं था आपसे क्या है क्या नहीं, हम नहीं जानते, लक्ष्मी आंटी को तो सब हमको पता था, लेकिन आपको हम नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा उनके दरबार में कह देना अपनी बात जो, तभी हमने आपसे उस दिन जब अक्टूबर में बात कही थी तभी हमने कही थी कि ये ऐसे ऐसे मन हमारा अच्छा खासा ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल एकदम सही। फिर आया अरे हम जैसे बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए, मतलब पहले हमने ये सोचा लेकिन सोच इतनी खराब हो गई अंदर से, पता नहीं क्या सोचा, हो सकता है हमने गलती सोचा, गलत सोच में ये सोच कहाँ ले गई मेरे को। उसके बाद में तब से आज ये हो रहा है, उल्टा सीधे संकल्प आ रहे हैं, घर में सब परेशान है और निगेटिविटी इतनी घर में आ गई हमारे, इतनी आ गई है अभी सही नहीं हो पा रही है। और ये हम निकल ही नहीं पा रहे हैं इससे, निगेटिव से नहीं निकल पा रहे हैं। तभी हमने आपसे बात हुई तो आपने कहा कि तुम सत्संग, हमने कहा किताब पढ़ते हैं घर में, तब आपने कहा अच्छा तुम किताब पढ़ रहे हो तो किताब से नहीं होगा, तुम सत्संग किया करो सुबह शाम। तो हमने कहा ठीक है, तब से हम सत्संग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन वही जा रहा है, आपको जो भी बताया है, जैसे उन्होंने बताया थी लंगोटी में फंस गई है मन इसका, वो वहीं पे ही वो जा रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है वहां से। हम इसीलिए बड़े परेशान हैं। इस दरबार से हमने अपनी गुरु जी की कृपा सब ये है कि ये मन हट जाए वहां से। और ये देखिए, आपको जो आपने अक्टूबर में बात करी, अक्टूबर से लेकर अभी तक आप अंदर इतनी शक्ति आ गई कि आप आधा पौन घंटा लगातार कंटिन्यू बोल सके। ये देखिए महिमा गुरु की। जी 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 सबसे पहली महिमा तो यही है जी, कंटिन्यू इस तरह बोलना। अरे मालूम है, ये जो इस विचार से आप ऐसे कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप पहले डर रहे हैं मर ना जाए। जी 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 जी, मरेंगे एक दिन, ये पक्का है, मर जाएंगे और बहाना कोई बन जाएगा, ये भी पक्का है। अच्छा, तो ये तो आप भय निकाल दीजिए। ये ना हो जाए वाली बात छोड़िए, सब कुछ होता है। जी जी, भय छोड़ दीजिए, डर निकाल दीजिए, क्योंकि शरीर कभी अमर नहीं होता किसी का, गुरु जी का चला गया जी जी जी, तो हमारा आपको तो बैठा रहेगा। जी 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 जी, तो पहले तो ये भय निकाल दीजिए। जी जी जी, परहेज कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा चल रहे हैं। संकल्प की सृष्टि है, ना हो जाए ना हो जाए, यही मन हमारा आपका है। तो इसी मन से जो है ना, बार बार कहिए तुम साले मरोगे तो जरूर। अच्छा, तुम क्या क्या पड़े हो इस चक्कर में कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जिस चीज को जाना ही है एक दिन, उसको स्वीकार कर लीजिए अच्छा, और हर पल जिंदा होकर जिए। अच्छा, डर भय से तो अच्छा प्राणी भी भयभीत रहता है, अच्छे से अच्छा प्राणी भी डिप्रेशन में रहता है। हम सच बता रहे हैं। जी जी, डिप्रेशन में रहने की क्यों डर भय निकाल दे, क्योंकि ये मरेगा एक दिन। जी जी, 100% सत्य है। गुरु जी का ज्ञान ये नहीं है कि शरीर अमर हो जाएगा। गुरु जी का बिल्कुल ये ज्ञान नहीं है कि शरीर में मैं तुम्हें अरे बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं बड़ा प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार में कितनी खटास होती है, क्योंकि प्यार करने वाले में साथ रहने में क्यों फिर खटास हो रही है, क्योंकि ये संसार है, यहाँ यही सब होना है। इसलिए आप इस चीज को स्वीकार लिए, जब जो हो रहा है, जब जो जहाँ जैसा हो रहा है सब बहुत बढ़िया हो रहा है और आपके कर्मानुसार ही हो रहा है, मेरे कर्मानुसार ही मुझे मिल रहा है। और उसमें भी भगवान की अति दया, अति कृपा, अति प्रेम छिपा है। आज यही ज्ञान चल रहा था कि भगवान का हम लोगों के प्रति अति प्यार है, गुरु जी का अति दया है हमारे प्रति। जी जी जी, तो और अति कृपा भी जी, क्या आप सोच सकते हैं? देखिए ना, कोरोना काल में सबका कैसा होता है। जी जी जी, बहुत ज्यादा। कैसे जीवन में, कैसे जीवन से मतलब इसी देह से, जैसे यही कोरोना काल में तो ये स्थिति ना आए, स्थिति आएगी तभी तो हम आप उससे उपराम होंगे। तो उपराम हुए ना हम लोग, बहुत डर भय हम लोगों का निकला ना, सब तो स्वीकार लीजिए, शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। जी जी, वही है बस। नहीं बस संकल्प है। अच्छा, ये आप ही सत्य है, आप ही संकल्प करके ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। हमारा भी यही हाल है, आपके नहीं, अपना अनुभव बता दें। हमें भी जरा सा पैर वो हुआ, जरा सा ये हुआ, जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा लगा तो बहुत सारी बातें दिमाग में
विचार जब खराब हो रहे हैं तो आपको विचार के लिए शांति का विचार चाहिए। तो शांति का विचार यही आता है, यार भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता है, तो जो हो रहा है सब मेरे भले के लिए हो रहा है, भगवान ही कर रहा है। इस शरीर में भी जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है। हाँ, बस उसके विचार को अपना के परहेज रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, वो भी बस कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ में कुछ ना है, शरीर तो फिर भी जाएगा। जी। लेकिन हाँ, शायद अपना रुक जाए, शायद कष्ट खत्म हो जाए, तो इसलिए जो है ना थोड़ा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, बस अपनी सोच पे कंट्रोल कर लें, सोच में अपने गुरुजी को बिठा लें, मेरे ख्याल से। बाकी जिसको गुरुजी को तो बैठा लें सोच पे, लेकिन बीच में माया ये आ रही है। अरे माया के क्या पीछे पड़े हैं? माया इतने ज्ञानी क्यों हो गए हैं? आपको क्या जरूरत है इतने ज्ञान की कि माया है? ये हमारे साथ भी ये हुआ था। हमने कोई प्रश्न गुरु, जैसे आप बता रहे ना, हमारे साथ भी जीवन में ये हुआ था। हमने कोई प्रश्न गुरुजी को किसी के द्वारा पहुंचाया, कोई बात, अच्छा गुरुजी ने उसमें हाँ कर दिया, उन्होंने हाँ भी कर दी उस बात के लिए। लेकिन आपकी तरह मेरे अंदर भी क्या हुआ, माया का कीड़ा, बड़े ज्ञानी बन गए थे। ये तो हमने, ये हम क्यों माने ये बात, ये तो हमने किसी के द्वारा जो कहा, तो हमारी भी इच्छा कहीं शामिल है, इसीलिए तो हमने उनसे पूछी ये बात और उन्होंने उस बात में हाँ कर दिया। तो हम तो माया, ये तो हमारे द्वारा पूछी गई थी, तो हम तो माया में घिर जाएंगे, ये तो माया है। अब बताओ, भगवान से हम पूछ भी रहे हैं और उसके बाद भी जब उन्होंने हामी भर दी, तो फिर हमें माया के विषय में क्या सोचना? अरे जो माया में फंसेंगे वो निकालेंगे भी, वो हम तो हाँ करा है और हमने उनसे पूछ के किया, लेकिन हमने पूछने के बाद किया नहीं वो। और उसके बाद 2 साल तक जब हमने अपने पति का सब काम किया, तो हमने कहा और हमने इस बात को समझा कि देखो हमारे को कैसे माया ने घेरा। आखिर में हमें वही सब काम करना पड़ा 2 साल तक। जो अगर एक बच्चा और हो जाता तो करते, हो सकता पता नहीं कष्ट वस्ट और बीमारी कहाँ से कहाँ चली जाती, क्या होता ईश्वर जाने। लेकिन इतना जरूर लगा कि हमने ही आप ही की तरह यही विचार कर लिया कि गुरु के वचन में माया की बात है। ये तो इतने ज्ञानी हम लोग क्यों बन रहे हैं भाई? क्या जरूरत है ज्ञान की? हमारे को तो ज्ञान बस उतना ही काफी है। मान ले कि गुरु ने जो कहा है इस समय हम बस कर ले, बस इतना ही अच्छा है। इतने ज्ञानी बन गए तो मूर्ख हो जाते हैं हम लोग। कोई जरूरत नहीं है ज्ञान की, सिर्फ बच्चा बन जाइए। हर जगह, घर में भी बच्चा बन जाइए, यहाँ भी बच्चा बन जाइए, सब जगह बच्चे बन के निर्मल होकर जीते ना, भगवान के गुरु के विचार से, बस आराम आ जाएगा। घबराएंगे तो माया बड़ी पीछे लगेगी। मरने से डरिए ना, ये ठीक हो जाए, ये ठीक रहे। अरे ठीक तो है, फिर भी तो मन कह रहा है उल्टा, तो मनी तो उल्टा सुना रहा है, उसकी मत सुनिए। बताए, सब लोग बता सकते हैं। जैसे गुरु की आंटी जी, एक महिमा हम बताएं, हमारी एक बीमारी मतलब खत्म हो गई गुरु जी के उससे। मोना बोल रहे आंटी जी। जैसे हम कार में जाते थे ना, मतलब कार में जाना और हमारे लिए हमें लगता था जैसे काले पानी की सजा दे दी हो, क्योंकि कार में बैठते ही वो पेट्रोल के उससे गला चोक, सिर भारी और वॉमिटिंग का, तो मतलब हम 100% मना कर देते थे कि हम नहीं जाएंगे, हम घर पे हैं, क्योंकि ये दिक्कत होगी, चाहे हम दवाई खा ले चाहे हम कुछ खा ले। तो वो बहुत ही मतलब जहाँ से जा रहे हैं तो हम कुछ खा के नहीं जाते थे, जहाँ मजबूरी में जाना पड़ रहा है वहाँ पे नहीं खाते थे, क्योंकि वापस आना। उसके बाद 2 दिन तक तबीयत खराब रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी का करा, जब जा रहे, कल हमें ये बात रियलाइज हुई, तो हम ये कह के जाते थे, गुरुजी आप चल रहे हैं साथ में, हाथ पाथ जोड़ के। कल हमें दीदी के यहाँ जाना पड़ा, इतनी गर्मी में, और कोई टाइम होता तो हम नहीं सोचते जाने की, मना कर देते। हम तैयार हो गए, हमने कहा चल रहे, गुरुजी साथ में चल रहे। तो हमसे मम्मी बोली, खुशबू कुछ दवाई रख लो, कोल्ड ड्रिंक रख लो, तुम्हें होगी दवाई खा लो। हमने कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी जा रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे, जो होगा सही होगा। आंटी जी, द्वारिका जाने में 2.5-3 मतलब जाना तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। और जब से ये सोचा है, ना तो सिर भारी, ना कोई दवाई खाई, ना गला चोक, ना सिर में दर्द, ना वॉमिटिंग,
मतलब इतने आराम से वहां गए, इतने आराम से वहां से आ गए, कुछ नहीं। और ये 3-4 बार से सालों की समस्या जो इतनी बड़ी थी कि हमें जाना ही नहीं है, इस डर से हम वो खत्म हो गई हमारी। और हम कल बड़े खुश होके बता रहे, देखो हमारे मतलब हुआ और ये खत्म हो गई। ना कोई मेडिसिन खत्म कर पाई, ना कोई आदत, मतलब हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम नहीं सोच रहे। वहाँ खाया भी अच्छे से, घर आके घर से भी खा के गए। आंटी जी तो मिचलाना बहुत दूर का, ये उल्टी एसिडिटी भी नहीं हुई और घर हम वैसे ही आ गए। और मतलब जिसको होती वो जानते, इतनी बड़ी समस्या थी हमारे लिए कि कहीं की पार्टी, कहीं का कुछ, हमें कुछ नहीं अच्छा लगता था। और कई जगह पे बहुत फंक्शन सिर्फ इस वजह से मिस करे कि नहीं जाएंगे, 1 घंटा जाने में लगेगा, जाम मिल गया तो 2.5-3 घंटे कहीं नहीं गए। लेकिन कल पहली बार 2 घंटे भी लगे जाने में भी आने में भी, लेकिन कुछ नहीं, बस जैसे गए वैसे आ गए। पहली बार बाहर के नजारे का आनंद लिया, देखा कहाँ क्या है, वरना आंखें बंद करके जाना भी पड़ता था तो आंखें बंद करके पड़े रहते थे। लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। ये समस्या गुरुजी ने कर दी कि आप जा रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, आते हमें वापस। भटनागर भैया तो बहुत रहे हैं गुरुजी के साथ, बता रहे थे अभी है, तो गुरुजी की ये बात नहीं सीखी उन्होंने, अपने में नहीं उतारी कि जो है ना, गुरुजी तो बड़ी सी बड़ी बात में भी कहते थे अरे कुछ नहीं है, दवाई डॉक्टर तुम दो, परहेज हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन खबरदार जो मुझे कहा कि मेरे को ये बीमारी है। क्या हम लोगों ने उनकी इस बात को अडॉप्ट किया है? हम क्या करेंगे, हमने ज्ञान उल्टा ले लिया है, हम परहेज ये सब कम करेंगे। नहीं, हमारे दम तो भगवान में लगे, हमें तो कुछ नहीं होने वाला ये हम जल्दी उठा ले। लेकिन ना परहेज करते हैं, ना पथ्य लेते हैं, ना जैसा वो बताते हैं वैसा चलते हैं डॉक्टर। चिंता अलग से करते हैं, वो भी गुरु के विचार से नहीं चलते हैं। तो बोले गुरु का साथ तो बहुत कुछ सिखा जाता है। गुरु जी के साथ से आपने ये कहाँ सीखा कि बीमारी होते हुए भी, दुख होते हुए भी सुखी रहना, ये तो गुरु जी ने बताया। चिंता रहते हुए भी चिंतन में रहना, ये गुरु जी के साथ से सीखा है। अभ्यास हम लोग करते हैं, उस अभ्यास का आनंद ले रहे हैं आज भी जीवन में। लेकिन अभ्यास तो गुरुजी नहीं कराए अपने साथ रखे, तो आपने ये अभ्यास क्यों नहीं किया? करिए। आप याद, उनके हर पल को याद करिए गुरुजी के साथ के, कि चिंता में वो क्या करते थे, दुख में वो क्या करते थे, कैसे हंसते थे, मन को ऐसे ऐसे करके ताली बजा बजा के मन ऐसे अपना मन बताते थे, या दूसरे के मन का मजाक बनाते हुए नहीं, मन का मजाक बनाते थे। व्यक्ति का कभी मजाक नहीं दिखाया, लेकिन मन को जरूर दिखाया और देखा। तो मन की दशा को मजा लीजिए, मन क्या है, ये मन है, ये आप और हम थोड़ी ना है ना? अच्छा लगेगा। अभ्यास है अंदर का, बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर कुछ करना है, बाहर तो जो हो रहा है उसमें शामिल होना है ना। जैसे आज भैया की सुन ली बहुत सारी हमने, लेकिन अच्छा है, बड़ा सुन सब निकाल लिया, अच्छा है। जय सद्गुरु के, जय सद्गुरु के।